अगर संसद में आधी सीटें महिलाओं की हो जाए तो देश कैसे बदलेगा। हम ये जानते हैं कि आज भी भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम देखने को मिलती है और यही बदलने के लिए आया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसे हम ऐसे समझते हैं आसान भाषा में, इस कानून के अनुसार यानी संसद और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी, यानी कम से कम 3 सीटों में से 1 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। लेकिन आगे ट्विस्ट सुनो, ये तुरंत लागू नहीं होगा क्योंकि पहले होगा जनगणना, फिर होगा सीटों का डिलिमिटेशन यानी सीमा निर्धारण, तब जाकर यह लागू होगा। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो किसी राज्य की कुल 90 सीटें हैं, उसमें से 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब गांव की बहू, घर की बेटी अब सीधे संसद में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। तो इससे जानेंगे प्रभाव क्या हो सकता है, यानी महिलाओं की आवाज़ मजबूत होगी, फैसलों में संतुलन आएगा और देश की राजनीति का चेहरा बदल सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी बहुत देर है और महिला ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्या ये कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्या ये महिलाओं की आवाज़ मजबूत करेगा, क्या ये सिर्फ अब एक राजनीतिक वादा बनकर रह जाएगा। तो अपने जवाब हमारे इस कमेंट बॉक्स में येस और नो में ज़रूर बताएं। अब आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसे अच्छे समझ लिया और अब ये अधिनियम से संबंधित जो प्रश्न हैं आपके आगामी एग्ज़ाम में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और या अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर इससे प्रश्न आएंगे तो आप इसे आराम से सॉल्व कर लोगे, यानी नो कन्फ्यूज़न और एग्ज़ाम क्लियर। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि सभी को आसान भाषा में समझ विकसित हो पाए। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।